प्यारे बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसमें एक टॉपिक है दर्शन। आज उसी टॉपिक के ऊपर हमारा क्लास रहेगा। आज ये पहले हम जानेंगे कि दर्शन शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला है, इसमें फिलॉसफी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। तो फिलोस, पहले तो फिलोस का अर्थ क्या है? प्रेम या लव, और सोफिया का अर्थ क्या है? ज्ञान या नॉलेज या विजडम। इन दोनों से मिलकर ये आपको दर्शन शब्द बना है, जो कि ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द है। अब ये हमें समझना होगा कि दर्शन कहते किसको है। जैसा कि विभिन्न दर्शन शास्त्रियों ने या फिलोसफर ने इसकी परिभाषा दिया है। पहला है, एक हुए हैं रसल। रसल के अनुसार क्या है कि अन्य सभी विषयों की भांति दर्शन शास्त्र का उद्देश्य मुख्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति है। अब देखिए, दर्शन का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति। तो कैसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, यहाँ हम दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान दर्शन शास्त्र के या दर्शन में हम करते हैं जिसका संबंध आपको सत्य से है, जीवन से है, जगत से है, ईश्वर से है, उसका अध्ययन इसमें हम करते हैं। दूसरी एक परिभाषा हम ले सकते हैं, फिक्टे ने दिया है, बहुत छोटा है और सम्यक है, वो है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। अब यहाँ देखिए, ज्ञान का विज्ञान, दर्शन क्या है? ज्ञान का। यहाँ विज्ञान शब्द भी आया है और ज्ञान शब्द भी आया है, ठीक है। तो फिक्टे ने बहुत छोटा परिभाषा दिया और इसको हम याद भी रख सकते हैं सही तरीके से। अब ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान किसको कहेंगे, विज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान तो अमूमन हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी ज्ञान, लेकिन ज्ञान उसको कहेंगे जिससे हमें शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, इसकी पहचान करना आ जाए। और विज्ञान क्या है? वैसा ज्ञान जो कहीं भी उसकी जांच परख की जाए तो उस जांच पर खरा उतरे, जिसकी वस्तुनिष्ठता हो, जिसकी प्रामाणिकता हो, उस ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे। दूसरा है आपको इनका, प्लेटो का। इन्होंने कहा कि दर्शन का उद्देश्य वस्तुओं का शाश्वत ज्ञान। शाश्वत ज्ञान किसको कहेंगे? यहाँ एक शब्द आपको आया है, शाश्वत ज्ञान। तो शाश्वत ज्ञान क्या? वो ज्ञान जो कभी परिवर्तित नहीं हो, सभी जगह उसका महत्व हो। वो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब में उगता है, इसे लॉजिक के द्वारा खंडित करके हम पश्चिम में उगना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान को हम शाश्वत ज्ञान कहते हैं। दूसरा है, एक परिभाषा और बहुत अच्छा है जो राधा कृष्ण ने दिया है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज है। अब यहाँ भी दो शब्द आया है, वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? वही इस जीवन और जगत में सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसका ज्ञान दर्शन के द्वारा ही होता है। और दार्शनिक की एक विशेषता होती है कि वो पहले से खोजे हुए ज्ञान को भी संशय की भावना से देखता है, और उस पर भी वो जब तक अपना खोज पूरा नहीं करता है या अपने तरफ से जांच परख नहीं करता है, तो वही यहाँ जैसे तर्क संगत है, तो उसको भी अपने तर्क की कसौटी पे कसने की कोशिश करता है, और फिर जब वो सही और सम्यक और अच्छा लगता है तो उसको वो स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे के खोजे हुए ज्ञान को दार्शनिक भी उसी रूप में अपना लेता है। तो दार्शनिक की एक विशेषता यहाँ, और वो इसलिए यहाँ दिया है कि तर्क संगत खोज, मतलब वैसा ज्ञान जो तर्क के द्वारा भी कसौटी पर कसा जाए तो वो भी खरा उतरे। तो राधा कृष्ण ने इन चीज़ों पर बल दिया कि दर्शन क्या है? वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज। एक है, संस्कृत के दृश्य धातु लुट प्रत्यय के लगने से आपको दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन देखना में हम क्या देखा जाए, किसको देखा जाए, कैसे देखा जाए? तो यहाँ है सत्य, जीवन, जगत एवं ईश्वर से संबद्ध चीज़ों को, उसको हम देखना कहते हैं। और देखने का मतलब क्या है? एक दार्शनिक किसी भी चीज़ को देखता है तटस्थ भाव से, वो डिटैचमेंट नहीं होता है, अटैच नहीं होता है, वो उसको अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है और उस पर अपना स्पष्ट व्यू देता है। ये नहीं कि वो हमसे संबंधित है तो वो नहीं,
एक है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो हम देखते हैं वह भी दर्शन है। लेकिन देखने का मतलब क्या है कि हम देख करके जिन चीज़ों को अपना व्यू देते हैं, अपना सिद्धांत बनाते हैं, अपना नियम बनाते हैं, वो उनका दर्शन करते हैं। जैसे गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी ने जो भी दर्शन के ऊपर यह सिद्धांत बनाया दिया है, जैसे गांधी जी के बुनियादी शिक्षा, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तो वो हम लोग उनके नाम से पढ़ते हैं, तो वो उनका दर्शन हुआ। इसलिए यहाँ कहा गया दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो हम देखते हैं वह भी दर्शन है। और देख करके जो हम व्यू देते हैं, जो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट बनता है, विचार बनता है, वो कहलाता है हमारा विचार, या उसको भी हम दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है, दर्शन का अर्थ क्या है? ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम के प्रति अनुराग। वैसा व्यक्ति जो ज्ञान के प्रति, ज्ञान प्राप्त करने का पिपासु हो, या ज्ञान के प्रति जिसकी जिज्ञासा अगाध हो, और वो किसी भी चीज़ को पढ़ करके वहीं संतुष्ट नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहता है और ज्ञान का पिपासु होता है, तो उसे हम दार्शनिक कहते हैं। और दर्शन शास्त्र की ये सारी परिभाषाएं हैं। प्यारे बच्चों, अगले क्लास में फिर आपसे हम मिलते हैं।